तमाम खास मेहमानों से करते हैं चर्चा की शुरुआत, क्योंकि इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है वो ये कर्नल अनुराग शुक्ला, एक तरफ नाटो दूसरी तरफ रशिया। यूक्रेन का जिक्र कम हो रहा है, अब डायरेक्ट वॉर जो है वो ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो कंट्रीज वर्सेस रशिया की है। रशिया ने धमकी दी, नाटो तैयार कर रहा है। ये किधर जाती हुई जंग नजर आ रही है? ये जंग जिस तरह से शुरू हुई थी, अब ये दूसरा मोड़ देखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। अगर हम यूक्रेन के वॉर फ्रंट पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारी मर्सनरी इस समय आमने सामने नजर आती हैं। जो रेगुलर सेना है वो कहीं ना कहीं पीछे चली गई है और एक मर्सनरी वॉरफेयर चल रहा है, जिसके अंदर हर तरह की, हर देश के कंट्री के मर्सनरीज मौजूद हैं। अब इसी क्षेत्र को बढ़ाते हुए इन्होंने, नाटो ने अपना दायरा फैलाना शुरू किया है और उन्होंने जब इंटरनेशनल लेवल पे देखा कि थ्रेट आने लगी है बेलारूस की तरफ से और उस फ्रेंडली रशियन कंट्रीज की तरफ से, तो उन्होंने भी अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया है और उन लोगों को टारगेट करना शुरू किया है, जैसे बेलारूस और अदर रशियन फ्रेंडली कंट्रीज को, कि इन द केस ऑफ वॉर, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता है ये क्षेत्र, न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ जाता है, तो हम लोग किस किस तरफ टारगेट करेंगे, हमारी प्रेजेंस कहाँ है। अगर आपको पता होगा तो पिछले 2 महीने के अंदर नाटो कंट्रीज ने अपने 8000 सैनिक अपने नाटो बेसिस में बढ़ाए हैं। इस तरह से उन्होंने कॉम्बैट टीम बढ़ाई है और पूरा का पूरा जत्था जो है इंक्रीज किया है और उन्होंने डायरेक्ट सिग्नल दिए हैं रशिया को कि आने वाले समय में हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल, नाटो की तैयारियां जोरदार हैं पूर्णिमा, और साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर रूस आगे अपने कदम बढ़ाता है तो नाटो भी पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल, जिस बेस का हम जिक्र कर रहे हैं प्रोफेसर अमिताभ, वो ईस्टर्न फ्लैंक का एक हिस्सा है, यानी ऐसे 3 और हैं, और इनकी तैयारी सिर्फ इसी को लेकर है कि अगर रशिया का अग्रेशन बढ़ता है तो नेटो देश जवाब दे सके। लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक इसी बेस के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल समझना चाहूँ, इनकी तैयारियों के मद्देनजर ये कितना स्टैंड बाय मोड पर हैं और क्या वजह आपको समझ में आती है कि इनकी जरूरत है इस तरह से अलर्ट रहने की? अभी जैसे जैसे वॉर प्रोलॉन्ग हो रहा है, देखिए वॉर वेरीनेस रशिया में भी आ रहा है, यूक्रेन में भी आ रहा है, और रशियंस जानते हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन की सेना श्रिंक कर जाएगी, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और नेटो को इंटरवीन करना पड़ेगा। मिलिटरली तो वो फुट ऑन ग्राउंड इंटरवीन कर नहीं सकते, जितनी ज़्यादा उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि यूक्रेनी सेना लिमिटेड है, उसके रीजन्स कैप्चर होते जा रहे हैं। रशिया किसी न किसी तरह एग्रेशन में उनको मात दे ही रहा है, ये तो फैक्ट है। लेकिन जो उनके बॉर्डर्स हैं, खासकर नेटो बॉर्डर, नेटो कंट्रीज के बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर उनकी उपस्थिति एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री की तरह यूक्रेन को देखी जाएगी और ज़रूरत पड़ी, और मैं तो कह रहा हूँ एक चिंगारी ही काफ़ी है पूरे यूरोप को आग में धकेलने के लिए। कहीं वो चिंगारी किस तरफ से आएगी, नेटो से आएगी, रूस से आएगी, कोई नहीं जानता है। अभी दरकार इसकी है कि किसी न किसी तरह इस वॉर टेंशन को कम किया जाए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ लॉन्ग पीस और पीस एस्टैब्लिश किया जाए। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिस शांति की दरकार है वो कहीं से उसकी मतलब वो कहीं से होती नजर नहीं आ रही है। इस बीच TV9 संवाददाता आशीष सिंह ने नाटो बेस का दौरा किया और वहां जाकर वहां का हाल जाना। इस रिपोर्ट में देखिए। TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताया गया कि आप गनर भी हैं और ड्राइवर भी हैं, आपने दोनों ट्रेनिंग ली हुई है। जी हाँ जी। इवन ये फ्रंट लाइन बेस है, तो मैं इससे फ़िलहाल हमने सारी ट्रेनिंग कर रखी है, प्री डिप्लॉयमेंट के साथ साथ BCS, MRX सब एक्सरसाइजेस कर रखी हैं। सो इसमें मुझे कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल पहले ही पता चल गया था कि हमने आना है पोलैंड डिप्लॉयमेंट के लिए, तो हमने पूरी तैयारी कर रखी थी उससे। सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर रशिया इस टाइम अग्रेसिव है तो उससे ज़्यादा कोई हम इम्पैक्ट नहीं होते। बट ये सब हमने इसके लिए पूरी ट्रेनिंग ले रखी है और इससे कोई हम पूरी तरह फिट हैं। ये टैक्टिकल जो ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकें स्पेसिफिकली, तब जब हम बॉर्डर से इतने नज़दीक हैं। वेल, जैसे कि मैं एक रैकी स्क्वाड्रन से हूँ, तो हमारा ये काम है कि हम बिना अपनी प्रेजेंस दिखाए अपने एनिमी के नज़दीक तक पहुँच सकें और उसके सारी रिपोर्ट कर सकें। तो आशीष सिंह बात कर रहे थे एक ब्रिटिश सैनिक से। पोलैंड के इस बेस पर, इस नेटो बेस पर पहुंचने वाला पहला चैनल है TV9 भारतवर्ष, और TV9 भारतवर्ष के अलावा ये तस्वीरें इससे पहले कहीं नहीं दिखी हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।